प्रेम यज्ञ, प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बल देगा। प्रेम यज्ञ यदि कठिन कुंड में कौन वीर बल देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलित यश लेगा। हर के सम्मुख, हर के सम्मुख भी न हार जिसके निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे वंदुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने, पर जाने क्यों नियम एक अदृश्य जग में चलता है। भोगी, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली, हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मर की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर पड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं शदाभीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता, दुख भोगता कभी मनुष्य पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर पर जब भी, पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हंसती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं, जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर। दे जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। अंतिम बड़ी जांच है व्रत का, अंतिम मोल चुकाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का, सबसे बड़ी जांच है व्रत का, अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर, अंतिम मूल्य न दिया अगर, तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण देना क्या। सस्ती कीमत पर जब तक, सस्ती कीमत पर जब तक बिकती रहती कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंस कर दे, हंस कर दे यह मूल्य, न मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान, जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान से, दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे सत्य का त्याग मान लेते हैं। यह नश्वत का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा, किस पर करते कृपा। वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का झड़ना, ऋतु, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु, देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण आप अपना अपनी धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण
रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदास से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियारा, जहां कहीं जहां कहीं है ज्योति, जहां जगत में, जहां कहीं उजियारा, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है, ये ध्यान रखें आप, जहां कहीं है ज्योति जगत में, इवन हमारे बॉर्डर डिफेंस में भी, अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां खड़े हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, जहां जगत जहां कहां जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मड़के सुपनीता को। दिया अस्त्र देकर दधीच ने, शिव ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए शत ग्रहण कर। ईर्षा से ईर्षा से संसार हित सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, शर्मद ने हंसकर उतार दे त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मारकर भी मंसूर मंसूर नियत की, यह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बूटी बूटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋत का ज्ञान नहीं जिनको देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पूर्ण व्रत प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत ये बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज बाज मांग लो, जो जितना भी चाहो। नाही नाही सुनी कहाँ, किसने, कब, उस दानी के मुंह से। धन की कौन विषाद धन की कौन विषाद, प्राण भी दे सकते हैं सुख से। और दान देने में वो कितना विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते करते ये सत्कार की मानो हम मुंह नहीं विखारे, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसंग दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको वो हुई न्यास हमारा। युग युग जियो कर्ण, दलितों के वो दुख दैन्य हरण है। कल्प वृष्ट धरती के असरण की प्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दानहीन दानहित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निसव दीनों का घर भरता था। गोगज धरती बाज अन्न धन वशन, जहां जो पाया दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिश यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलित महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन, नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहित प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति
ने वार पर कर्ण पर छिपकर पूर्ण विवर से व्रत का निकस दान था। अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग देह धर आया। एक दिन एक दिवस जब छोड़ रहे थे मणि दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवे तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुद में आठ कटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वार बिमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा सी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहद बिहग लता विरुद्ध बेतान में तट पर चमक रहे थे। धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कहा कर्ण ने, कौन उधर है? बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो, मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दो, अपना छोटा राज्य या के फिर यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दो। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन जीवन में मैं और स्वाद क्या जाना। आओ उर्ण बनूं तुमको भी, न्यास तुम्हारा देकर उपकृत करो मुझे अपने संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है? अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विध से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हीर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नैन कोर में भरा लभालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों में मुरझाए अंधरों का, पाना आशीर्वाद वचन प्रेम विकास अनेकों नर का। इससे बढ़कर प्राप्ति, इससे बढ़कर प्राप्ति क्या, जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। तोल मोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। फिर गहन सुन चकित और मन ही मन गिर, गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकृत कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप साधानी, नहीं फिर आते एक बार जो कुछ भी मुख से कहते हैं। प्रण पालन के लिए आप बहुभात कष्ट सहते हैं, आश्वासन से ही अभित हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोक लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीच प्रहलाद कूट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है।
यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्रपात हो मग्र कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वार भी उससे अधिक वार सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने कहा कर्ण ने वृथा भाग से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से अधिक मानता हूं। महाराज, उधम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष का हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित्य चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं, वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं मांगता पुरुष, वह कितना धन पाएगा। अच्छा, अब उपचार छोड़िए, उपचार छोड़ बोलिए, आप क्या लेंगे। सत्य मांगिए, जो मांगेंगे वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का, या डोले ध्रुव तारा। पर डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांत कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है आदर्य, तभी तो कहता हर याचक है। महाराज का वचन सर्वदा क्रियावाचक है, सर्वदा क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर्म वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ ले बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ, उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी भी अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्मी, क्या संकट में डालना मनुष्य नर को। प्रण में डिगा आपको दूंगा क्या मैं उत्तर जग भर को। सब पूछेंगे मुझे कि मैंने पूर्ण मही का लूटा। मैंने भी कारण अभंग, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से, मैं वापस जाता हूँ। बोला बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या फिर यक्ष हैं अथवा हर के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिस जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितना चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या फिर या यदि साथ ले चाहे जीवित संदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर रहूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं शाकल्य आपका ढोते। सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का शुद्ध है। विप्रदेव मांगिए छोड़, संतोष वस्तु मन चाहिए। मरूं ऐस की मृत्यु यदि करूं यदि एक बार भी नाही। शहन गया सुन शपथ कर्ण का, हृदय विप्र का डोला। नैन झुकाए हुए भिक्षुक साहस समेट कर बोला, धन कर्ण धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूं। और नहीं
नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, देना है, देना है तो मुझे कृपा कर, कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गए कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रभु प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य आज, धन्य हमारा श्रेयस आपको खींच वहीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सजी धरती पर आया। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिप कर आए आप, नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा देने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो, पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है वही दान में दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में ऐश करूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निष्ठान छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभात पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देश दे कवच से खाली। तनिक सोचिए, वीरों का यह योग समर क्या होगा, इस प्रकार मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले, नीति नहीं शोभती नर को। यह तो नियति शरफ पर चढ़ आखिट पद पाना है। जहर प्रला पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समझ से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी ऋतु सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे चाह जीत न सकते बाहु के बल से, क्या है उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी न हार कर हम भी न हारता नर है। और यदि और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो मैं कहता हूं इस जय की भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की ऐसी मेरी एक मूर्ति बनवाए, और उसे काटकर जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा नहीं मुझे वह किसी भी वितरण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते हुए जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ जन्मित रक्षा था रक्षित जन्मा था कौन कोच कुंडल से। मैं भी ये मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समर्प करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तरत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी कीन कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में मुझको उसने नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पड़ा पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विमल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोणदेव से ही निराश बन में भृगपति तक धाया। पड़ी भक्ति पर पड़ी भक्त की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण हुआ मैं ख्याति जग में, आया है बन विप्र सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित हमें क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालने हुए हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था।
सबको मिली स्नेह स्नेह की छाया, बड़ी नई-नई सुविधाएँ। नियति सदा भेजती रही मेरे ही हित विपदाएँ। मन ही मन सोचता रहा हूँ, ये रहस्य भी क्या है? सोच खोज-खोज घेरती मुझी को, जाने क्यों विपदा है? और कहीं और कहे, यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कौन-से और कुंडल है? समझ नहीं पड़ती विपत्ति की बड़ी जटिल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया? जिसके जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का। उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म गत का। गंगा में ले जन्म, वार गंगा का पीन सकाम। किए सदा सत्कर्म, छोड़ चिंता पर जीन सका। जाने क्या मेरी रचना में था वो देश प्रकृति का। मुझे बनाओ आकार शूरता का, करुणा का, धृत का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या लड़ने को, जाने क्या करने को। दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं, व्यर्थ राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया है। साथ उसे भी यहाँ साथ उसे भी नया पाठ मंजूर को सिखलाना है। जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। यह कर्तव्य है कि शूर जो चाहे कर सकता है। नियति भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है यह कि शक्ति बस्ती निवंश व्याकुल में, बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथम में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म दे पूर्ण और चाहे ज्वाला वर्षाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को ढकेल वो आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ के लिए कभी जीत में कभी न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक परण लगाओ। देवराज छल छंद स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं। मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा। छोड़ बाहु की बल को, धर्म छोड़ते धर्म छोड़ भजते न कभी, जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा। नीच जन्म नीच वंश जन्म जिनका कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वही में चारों ओर जलेंगे, पग पर झेलते बाधा निस्सीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो वृथा न खोल सकेंगे, पूछे जगह जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। मैं उनका आदर्श विश्व में कोई जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा। मन में लिए उमंग चिर काल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श बिंदु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देखना तो होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डलेंगे। सुख के लिए जो कभी न सुख के लिए पाप से भी नर कभी निसंधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर मैं संबंध के लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से मैं महादान देता हूं। ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरपत की। कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नत की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के व्रत दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर
प्राण रखकर प्राण आज पालता हूं मैं, पूर्ण आहुत के लिए विजय का हवन डालता हूं। देवराज, जीवन में आगे और कर्ण और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाइए कहिए पुत्र से, मैं वृथा नहीं आया हूं। अर्जुन, तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है, और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दें ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्दोलित जिनके निमित्त पृथ्वी जन का पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है। दो वीरों ने लिया, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कर यह कहा, उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छीन क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार रख दिए कर्ण के कर में, रख दिए इंद्र के कर्ण में। चकित चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बिखल बेहद बेचारे, दिशा सन्न रह गई देखिए दृश्य भीत की मारे। सह न सके आघात शूर छिप गए सरक कर घर में, शाद शाद की गिरा मंद गूंजे गंभीर गगन में। अपना कृत विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच को ले किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुष्य के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र शरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के माह तेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विषिक जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्र विस्मय में। झुका शीस बोले वो बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र, सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर श्रुत को भूल निवेदित करता तुम्हें प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुलाकर भी नीचे है माही स्वर्ग है ऊपर। क्या कहूं प्रबोध जीव कांपते प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। देख पावन पद धूल कर्ण दूसरी ने मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी हुई भ्रमित में मति है। नहीं जानता था कि छल संहारक इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक। मेरे मन का पाप मुझे पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर मुझे तुरंत ही मुझ पर आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुए जाता हूँ कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह, दानी है दानी, कहीं दिव्या है मुझ में आज छाह भी तेरी। तृण सा विमुख डूबता उगता बहता उतराता हूँ, छील शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, पूर्ण हुई परीक्षा पूर्ण, सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ, पढ़, पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। पर वो छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज दिग्मत तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी भी
तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति की उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के पल फल सा। त्रिभुवन में जिस अमित योगियों का प्रकाश जलता है, उसके पूजी व्रत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े देखते जगन नेता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से ले तुझे ज्योतिर आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बने हुए खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दश घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक मस्तक शूद शुद्ध अपना वो कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है कर्ण जहां देवत्व न जा सकता है, इस पद पर कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता और अधिक मैं कर्ण, रूप यह तेरा काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पलता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण कर कृपा यहां से मुझे तुरंत जाने दे। अपने इस दुर्दश देश से प्राण मुझे पाने दे। मगर विदा लेने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए। धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए संबंध कहाँ जोड़ेगा। और तू और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र, किस भय से। अभी अभी रखा है जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे निसहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं बूझने देगा तू ये आशा। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह वस्त्र अस्त्र, ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी ये खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही तू काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत मेरे पास लौट चला आएगा। अतः वस्त अतः वश वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी गुण जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ श्रद्धान शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल चुकाकर कर्ण ने गया निज घर को। सो माय फ्रेंड्स, ये आप शर्ग ये आई थिंक ना फोर्थ थी, है ना, जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जिसमें कर्ण जो है वो अपनी पर्टिकुलरली ये पूरा जो रश्मिरथी है कर्ण के ही को ही कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है। तो कर्ण के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए दिनकर साहब ने इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये फोर्थ सर्ग जो है वो कर्ण के दान वीरता पर आधारित था, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। और इसमें बहुत कुछ सीखने जैसी चीजें भी हैं, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है।
क्योंकि हम एक सिविलाइज़ेशन है, हमारी अपनी एक वैल्यू है। हम जिस वैल्यू के और जिस प्रिंसिपल को ड्रॉ करते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है? तो ये हमारे कल्चरल एस्पेक्ट और एज़ वेल एज़ एजुकेशनल एस्पेक्ट और सारे डायमेंशंस में हमें एक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और इसके कुछ और भी सर्ग हैं सेगमेंट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता है दैट्स व्हाई आई डू शेयर इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।